रक्षाबंधन की आप सभी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। पार्क माताएं एवं बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी भगवान शिव हो जाएंगे, आपसे क्रोधित और लगता है घोर पाप और घर में आएगी कंगाली और गरीबी। घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा, पूरा घर, बहन एवं भाई का घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि रक्षाबंधन पर भूल कर भी ना करें। रक्षाबंधन के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को एवं कुंवारी कन्याओं को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस बार रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर ऐसे शुभ संयोगों का निर्माण हुआ है। इस बार बहुत से शुभ संयोग भी बना रहे हैं दोस्तों। सावन का महीना समाप्त हो रहा है और रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, इसलिए यह रक्षाबंधन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। पर मैं इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो या फिर कुंवारी कन्या हो, बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया रक्षाबंधन के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे भगवान शिव, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता, भगवान गणेश आपसे नाराज हो जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर जीवन में परेशानियां और दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम सबसे पहले बता देते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और भद्रा काल कितने बजे से शुरू हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जो किसी भी माता बहन को भूल कर भी, जाने अनजाने में भी नहीं करना है। सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बीच में ना छोड़ा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो एक तरह से आप भगवान श्री कृष्ण का अनादर कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश का आप अंदर कर रहे हैं कि आपको अपने जीवन में उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए बारी बारी से सब कुछ जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माताएं एवं बहन, रक्षाबंधन 2025 में शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2018 बजे शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 3:15 बजे तक रहेगी। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले भद्रा काल का विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। 9 अगस्त को भद्रा काल सुबह 11:02 बजे तक रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा। अतः 9 अगस्त को सुबह 11:02 बजे के बाद से लेकर दोपहर 3:15 बजे तक का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ है। इस अवधि में बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना कर सकती हैं। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा और श्रवण नक्षत्र का प्रभाव भी होगा, जो इसे और अधिक पवित्र एवं फलदायी बनाता है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक पूजा कर रक्षा सूत्र बांधने से भाई बहन के संबंधों में प्रेम, सुरक्षा और सौभाग्य का संचार होता है। चलिए अब जान लेते हैं भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जो किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साल 2025 में रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। 9 अगस्त को भद्रा काल प्रातः 5:30 बजे से शुरू होकर सुबह 11:02 बजे तक रहेगा। इस समय के दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है
कि भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से भाई को कष्ट या संकट का सामना करना पड़ सकता है। रक्षाबंधन पर शुभ कार्य जैसे राखी बांधना, तिलक करना, मिठाई खिलाना आदि भद्रा समाप्ति के बाद यानी 1102 बजे के बाद से दोपहर 315 बजे तक करना श्रेष्ठ और मंगलकारी होता है। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो रक्षाबंधन के दिन बहन भाई हर माता बहन को याद रखना चाहिए। ऐसी गलती बनती है बाद में आपकी बर्बादी का कारण, इसलिए माताएं बहनों इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, जिससे कि आपको हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेट रहे। चलिए जान लेते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना। रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। भद्रा एक विशेष समय होता है जिसे धर्मशास्त्रों में अशुभ काल माना गया है। मान्यता है कि इस समय में किया गया कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, पूजा या राखी बांधना प्रतिकूल परिणाम देता है। भद्रा देवी स्वयं भगवान शनि की बहन मानी जाती हैं और उनके स्वभाव में उग्रता है। यह उग्रता शुभ कार्यों के मार्ग में विघ्न डालती है। यदि बहनें भद्रा काल में राखी बांधती हैं तो इसका प्रभाव भाई के स्वास्थ्य, आयु और सफलता पर नकारात्मक हो सकता है। भाई को जीवन में संकट, रोग, मानसिक तनाव या व्यापार में बाधा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिससे उसके परिवार का विनाश निकट आ गया। तभी से यह मान्यता बन गई कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर भद्रा काल से बचना अत्यंत आवश्यक है। पंचांग देखने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए, जिससे शुभ मुहूर्त में यह कार्य किया जा सके। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के बीच आपसी प्रेम और समर्पण कमजोर हो सकता है। इसलिए इस पर्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि केवल भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधी जाए, ताकि रक्षा सूत्र का संकल्प पूर्णतः सफल हो सके और देवी लक्ष्मी की कृपा भाई बहन दोनों पर बनी रहे। राखी की थाली में अपवित्र वस्तुएं रखना। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले बहनें जिस पूजा थाली को सजाती हैं, उसका धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। यह थाली केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान का माध्यम होती है, जिससे रक्षा सूत्र प्रभावशाली बनता है। लेकिन अक्सर लोग इस थाली में ध्यान नहीं देते और उसमें ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो अशुद्ध या तामसिक मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की राखी, पैकेट वाली मिठाई जिसमें प्राण नहीं होते, टूटी हुई नारियल, बिना लौ वाली दिया, फटी हुई रुई या उपयोग की गई रोली आदि। ये सारी चीजें पूजा को अपवित्र बना देती हैं। थाली में सदैव पवित्रता होनी चाहिए। उसमें तांबे या पीतल की कटोरी में रोली, चावल, अक्षत, दिया, तेल या घी का, ताजा मिठाई और नई राखी रखनी चाहिए। दिए में लौ प्रज्वलित रहनी चाहिए और मिठाई घर में बनी या प्रसाद रूपी होनी चाहिए। थाली में तुलसी पत्र या गंगा जल भी रखें तो उत्तम है। अपवित्र थाली का प्रयोग करने से रक्षा सूत्र की ऊर्जा कम हो जाती है और राखी बांधने का पुण्य फल भी कम होता है। कई बार तो अपवित्र सामग्री के कारण पूजा अधूरी रह जाती है और परिवार में दरिद्रता, आपसी कलह या मानसिक अशांति का जन्म होता है। इसलिए थाली सजाने से पहले हाथ पैर धोकर शांत मन से सामग्री तैयार करनी चाहिए और उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु न रखें। काली, पुरानी या फटी हुई राखी का उपयोग करना। राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि रक्षा, आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक होती है। इस दिन बहनें जो राखी बांधती हैं, उसमें केवल भावनाएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती है। यदि राखी काली रंग की हो, फटी हो या पुरानी होकर पुनः उपयोग की गई हो, तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। काले रंग को शास्त्रों में तमोगुणी और तंत्र से जुड़ा माना गया है, जो दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। वहीं पुरानी और फटी हुई राखी अशुद्ध मानी जाती है, जिससे भाई की रक्षा नहीं, बल्कि बाधाएं और मानसिक क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन को चाहिए कि वह सुंदर, रंगीन, स्वच्छ और शुभ रंगों वाली राखी का चुनाव करे। पीला, लाल, केसरिया, हरा या रेशमी धागों वाली राखी शुभ मानी जाती है। राखी में यदि रुद्राक्ष, चंदन या मोली का प्रयोग हो तो वह और भी अधिक फलदायक होती है
शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षा सूत्र में शुभता का होना अनिवार्य है, अन्यथा वह केवल औपचारिकता रह जाती है। इसलिए बहन को चाहिए कि वह न केवल नई राखी खरीदे, बल्कि उसे विधिपूर्वक पूजकर ही भाई को बांधे। राखी जितनी शुभ और सजीव होगी, भाई के जीवन में उतनी ही समृद्ध, सफलता और दीर्घायु आएगी। गंदे या बिखरे बालों से राखी बांधना रक्षाबंधन पर शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष महत्व होता है। यह पर्व न केवल एक परंपरा है, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान भी है, जिसके लिए पवित्रता अनिवार्य होती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग स्नान किए बिना या गंदे, उलझे और बिखरे बालों में राखी बांधते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में देवी देवता पूजन से प्रसन्न नहीं होते और पूजा का प्रभाव निष्फल हो जाता है। विशेष रूप से बहनों को चाहिए कि वे प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें और बालों को अच्छे से संवार लें। सिर पर साफ दुपट्टा या रुमाल रखें तो यह और भी शुभ माना जाता है। राखी बांधते समय बहन की मानसिक स्थिति शांत, प्रसन्न और एकाग्र होनी चाहिए, ताकि उसका संकल्प सफल हो। गंदे बाल अपवित्रता और अस्त व्यस्त मन का प्रतीक होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पूजा से पहले तन, मन और वचन की पवित्रता आवश्यक है। इसलिए भाई बहन दोनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे शुद्ध वस्त्रों और स्वच्छ शरीर से पूजन करें। यदि यह भूल की गई तो रक्षा सूत्र बांधने का पूरा प्रभाव नष्ट हो सकता है और जीवन में संघर्ष, विवाद या विघ्न आ सकते हैं। भाई की बाईं कलाई में राखी बांधना। राखी हमेशा भाई की दाईं कलाई में ही बांधनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इसे गलती से बाईं कलाई में बांध देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भारी भूल है। हिंदू धर्म में दायां हाथ कर्म और धर्म का प्रतीक माना गया है, जबकि बायां हाथ काम और तमोगुण का सूचक है। दाहिने हाथ से सभी धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, तिलक, यज्ञ, संकल्प, मंत्र जाप आदि। यही कारण है कि रक्षा सूत्र भी दाहिनी कलाई पर ही बांधा जाता है, ताकि शुभता और ऊर्जा सीधे मन और आत्मा से जुड़ सके। भाई की बाईं कलाई पर राखी बांधने से पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इससे रक्षा का संकल्प अधूरा रह जाता है और जीवन में अज्ञात संकट, निर्णय में भ्रम और मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार दाहिने हाथ पर बांधा गया रक्षा सूत्र भाई के जीवन में उत्साह, साहस, आत्मबल और सफलता प्रदान करता है। यह उसके कर्म क्षेत्र को जागृत करता है और बुरे ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है। जब बहन राखी बांधने लगे तो भाई को अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए और बहन को संकल्प पूर्वक मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस प्रकार जब रक्षाबंधन की पूजा विधिपूर्वक और सही ढंग से होती है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। राखी बांधते समय हंसी मजाक या तानों का प्रयोग करना। रक्षाबंधन केवल एक सांस्कृतिक त्योहार नहीं, बल्कि एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान होता है। यह समय भाई बहन के रिश्ते को सम्मान, समर्पण और स्नेह के धागे में बांधने का होता है। लेकिन कई बार राखी बांधते समय बहन या भाई हल्के फुल्के मजाक, ताने या उपहासपूर्ण बातें कर देते हैं, जैसे चलो अब तुम कुछ गिफ्ट दो, तुम तो कभी कुछ काम नहीं आते, या इस बार तो महंगी राखी है। ध्यान रखना, ये बातें मजाक में कही जाती हैं, लेकिन इस शुभ क्षण की सात्विकता को खंडित कर देती है। जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तब बहन भगवान से अपने भाई की रक्षा, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। ऐसे गंभीर और आध्यात्मिक पल में कोई भी तुच्छ या उपेक्षात्मक टिप्पणी भाई बहन के रिश्ते की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। यह न केवल वातावरण को हल्का बनाता है, बल्कि पूजा के प्रभाव को भी कम कर देता है। इसलिए बहन को चाहिए कि राखी बांधते समय पूरी श्रद्धा, पवित्रता और गंभीरता से रक्षा सूत्र का संकल्प ले। भाई को भी मन ही मन अपनी बहन के प्रेम और आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। बाद में प्रसन्नता और उत्सव हो सकता है, लेकिन रक्षा सूत्र बांधते समय मन, वाणी और व्यवहार सभी पवित्र और संयमित होने चाहिए। राखी बांधने के बाद तुरंत थाली हटा देना या राखी उतार देना। रक्षाबंधन की पूजा एक पूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। जब बहन भाई को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है,
आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है, तब यह संपूर्ण रूप से एक संकल्प की तरह होता है, जो शास्त्रों के अनुसार एक गंभीर भूल है। राखी बांधने के बाद कुछ समय तक थाली को वहीं रखा जाना चाहिए और रक्षा सूत्र को कम से कम पूरे दिन और यदि संभव हो तो 2-3 दिन तक हाथ में रखना चाहिए। यह धागा केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि बहन के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ किए गए संकल्प और दैवीय रक्षा का कवच होता है। तुरंत हटाना उस संकल्प का निरादर है और इसका प्रभाव कम हो सकता है। कई लोग गिफ्ट देने के बाद राखी को उतार कर फेंक देते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। राखी को बहन के हाथों से बांधने के बाद पूरे श्रद्धा भाव से धारण करना चाहिए और बाद में उसे किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी या पीपल के पास रिस्पेक्टफुली विसर्जित करना चाहिए। इससे उस रक्षा सूत्र का आध्यात्मिक प्रभाव बना रहता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा से पहले चप्पल पहनकर बैठना या पूजा स्थान अशुद्ध रखना रक्षाबंधन का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है और इस दिन की पूजा पूरी तरह शुद्ध वातावरण में की जानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात की अनदेखी करते हैं और पूजा स्थल पर चप्पल जूते पहनकर बैठ जाते हैं या जिस स्थान पर पूजा हो रही होती है वह जगह गंदगी, अव्यवस्था या अपवित्रता से घिरी होती है। यह एक बहुत बड़ी धार्मिक भूल है। शास्त्रों के अनुसार चप्पल पहनकर पूजा करना देवी देवताओं का अपमान है। इससे न केवल पूजा निष्फल हो जाती है, बल्कि घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक बेचैनी भी उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे पर्व पर, जहां भाई बहन का प्रेम, रक्षा और पुण्य भावनाएं जुड़ी होती हैं, वहां अपवित्र वातावरण पूजा के फलों को नष्ट कर देता है। पूजा करने से पहले उस स्थान को पानी से धो लेना, गंगा जल छिड़कना और वहां एक स्वच्छ आसन बिछाकर बैठना चाहिए। भाई बहन दोनों को चप्पल जूते बाहर निकालकर पवित्र मन से वहां बैठना चाहिए। इससे पूजा में सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यदि यह सावधानी न बरती जाए तो चाहे राखी जितनी भी महंगी क्यों न हो, उसका आध्यात्मिक फल नहीं मिल पाता। इसलिए पवित्रता और श्रद्धा से युक्त पूजा स्थान ही रक्षा सूत्र के प्रभाव को वास्तविक रूप देता है। राखी बांधते समय कोई दान पुण्य न करना, रक्षाबंधन पर राखी बांधना ही नहीं, बल्कि उस दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। लेकिन बहुत से लोग केवल राखी बांधकर त्योहार को समाप्त मान लेते हैं और दान या गरीबों की सहायता को महत्व नहीं देते। यह एक गंभीर चूक है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ यदि उस दिन दान किया जाए तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और दुर्भाग्य समाप्त होता है। विशेष रूप से बहनें इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गाय, ब्राह्मण, कन्या या जरूरतमंदों को दान दे सकती हैं, जैसे चावल, गेहूं, वस्त्र, फल, तेल, घी या दक्षिणा। भाई भी अपनी बहन को उपहार के साथ कोई धार्मिक वस्तु जैसे तुलसी का पौधा, देवी लक्ष्मी की मूर्ति या गंगाजल भेंट कर सकता है। इससे रिश्तों में सात्विकता और सौभाग्य बना रहता है। रक्षाबंधन पर किया गया दान केवल धन का नहीं, भाव का भी प्रतीक होता है। यदि कोई आर्थिक रूप से दान नहीं कर सकता तो जल, मिठाई या एक प्रसन्न शब्द भी किसी जरूरतमंद को देकर पुण्य कमा सकता है। इस दिन किया गया पुण्य अग्नि में डाले हुए घी के समान फल देता है। अतः रक्षा सूत्र के साथ साथ किसी जीव की सहायता अवश्य करनी चाहिए। बहनों का मन में क्रोध या कटुता रखते हुए राखी बांधना, रक्षाबंधन का अर्थ केवल राखी बांधना नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और प्रेम की पूर्णता भी है। लेकिन कई बार बहनें किसी पुराने झगड़े, नाराजगी या गिफ्ट न मिलने की कटुता को मन में लिए हुए राखी बांध देती हैं। यह एक गंभीर आध्यात्मिक दोष है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भाव से पूजा की जाए वही फल प्राप्त होता है। यदि बहन का मन दूषित हो, उसमें क्रोध, शिकायत या स्वार्थ का भाव हो, तो राखी केवल एक औपचारिकता बन जाती है। ऐसे में न रक्षा सूत्र प्रभावी होता है, न देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। राखी बांधते समय मन पूरी तरह निर्मल, शांत और प्रेम से भरा होना चाहिए। बहन को यह समझना चाहिए कि वह केवल भाई की कलाई पर धागा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद बांध रही है, एक संकल्प कर रही है कि उसका भाई सुरक्षित, सफल और सुखी रहे।
यदि कोई नाराजगी हो भी तो रक्षाबंधन का दिन उसे मिटाकर नए सिरे से प्रेम की शुरुआत करने का उत्तम अवसर होता है। बहन यदि श्रद्धा और ममता से राखी बांधे तो वह रक्षा सूत्र एक शक्तिशाली कवच बन जाता है जो भाई को पूरे वर्ष संकटों से बचाता